Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10। अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है। बिल्कुल कहते हैं ना एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है। इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस करने वाले हैं मई मंथ की। इसी के साथ साथ जो और बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इस सेशन का आपको, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल कि जो आज के महीने के, जो इस महीने के करंट अफेयर्स के रहेंगे ना, जैसे मई मंथ के जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स रहेंगे वो आपको नोट करना है। पुरानी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, बट वो रिवीजन करेंगे ना आज हम, तो आपको सारा कंटेंट एक ही में मिल जाएगा जो आपके रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आपको देखना है और नोट करके चलना है। एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल कि एक बार जल्दी से आप पुराने नोट्स को भी पढ़ लें, वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड आपका कोई क्वेरी होगा, आपके
एग्जाम से रिलेटेड या फिर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी रिलेटेड टू या कोई सजेशन चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। चलिए स्टार्ट करें। इस पहले फ्रेंड्स हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस जो प्रीवियस मंथ के ही करंट अफेयर्स है, जो आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प रहेगा, जस्ट फॉर अ रिवीजन पर्पस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बताओ किस कंट्री के द्वारा शांग्रीला डायलॉग को होस्ट किया गया, किस कंट्री के द्वारा, जरा बताइए किस कंट्री ने होस्ट किया शांग्रीला डायलॉग को? वो है आपकी सिंगापुर। ठीक है, ये आपकी 19th एडिशन था शांग्रीला डायलॉग का, जो कि सिंगापुर के द्वारा होस्ट किया गया। इसमें भी किन के द्वारा होस्ट किया गया? इंस्टीट्यूट का नाम मैं पूछूं तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS के द्वारा इनको होस्ट किया गया, जो कि कमेंस्ड इन सिंगापुर एंड 2 साल बाद ये आपका हुआ है ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। फिर शांग्रीला डायलॉग इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एशिया डिफेंस समिट होती है। ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखना इसको लॉन्च कब किया गया था? 2002 में इसको लॉन्च किया गया था बाय द ब्रिटिश थिंक टैंक ISS विद द सपोर्ट ऑफ द सिंगापुरियन गवर्नमेंट। ऑल्सो याद रखिए शांग्रीला डायलॉग इसको एशिया सिक्योरिटी समिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी का शांग्रीला का दूसरा नाम है एशिया सिक्योरिटी समिट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इससे पहले देखें UAE की बात करें तो FATF की ग्रे लिस्ट में इसका नाम है, यहीं पे पहला IIT आउटसाइड बन रहा है। ऑलराइट, अगर फिर सिंगापुर की ही बात करें तो यहाँ सिंगापुर के जो व्यक्ति FATF की मैं बात करता हूँ ग्रे लिस्ट की, FATF के जो हेड हैं वो है टी राजा कुमार। तो टी राजा कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। वो पहले सिंगापुरियन थे जो कि हेड करेंगे FATF को। मूविंग ऑन सेकंड क्वेश्चन पर, किस इंडियन स्टेट ने अभी सुरक्षा मित्रा प्रोजेक्ट का व्हीकल मूविंग मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया? आई रिपीट, सुरक्षा मित्रा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जो कि एक व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये क्या है? सेफ ट्रांसपोर्ट के लिए आपका ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया सुरक्षा मित्रा के नाम से। ये है क्या बेसिकली सुरक्षा मित्रा? अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके द्वारा एक डिस्ट्रेस मैसेज भेजा जाएगा टू द नोन वंस या ऑनर्स ऑफ द मोबाइल फोन। इससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी आप तक हेल्प पहुंचेगी। एंड जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट हो जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आदमी की या किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, लेकिन ड्यू टू द डिले ऑफ उनको मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती, वो टाइम बीत जाता है, इसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो राइट टाइम पे मेडिकल हेल्प पहुंच सके, राइट टाइम पे लोगों को हेल्प मिल सके ड्यूरिंग द केस ऑफ एक्सीडेंट, इसी वजह से ये सुरक्षा मित्रा लॉन्च की गई। पूछा जा रहा है किसके द्वारा? केरला के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। केरला की बात करें तो आपको याद रखना है शैली ऐप याद रखना, ये भी एक हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन है, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये किसके द्वारा? केरला के द्वारा बात की गई। गुजरात की मैं बात करूं, गुजरात में 3-4 क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। पहला, स्टील स्लैग डॉग गुजरात में है, सूरत में। फिर आ जाता है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये WHO के द्वारा बनाया जा रहा है, WHO की हेल्प से। कहां पर? जामनगर में। कहां पर? जामनगर में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच कंट्री हैज रिलीज द मोस्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून। मून का पहले जो मोस्ट डिटेल मैप था ना, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन अब उससे भी ज्यादा अपडेटेड एंड एडवांस जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून रिलीज किया गया। किस कंट्री के द्वारा? चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। चाइना की बात करें तो इन्हीं ने बिगेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रूज शिप को लॉन्च किया। बिगेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रूज शिप भी आपका चाइना का ही रहेगा। फिर अगर मैं बात करूं सुपर कंप्यूटर की, वर्ल्ड का बेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है आज? वो है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। अब कौन सा है? वो है फ्रंटियर। और फ्रंटियर कहां का है? ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है। इससे पहले क्या था? फुगाकू, वो था जापान का। लेकिन अब किसका है बेस्ट सुपर कंप्यूटर? वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे कौन होस्ट करेगा फाइड का 44th एडिशन ऑफ चेस ओलंपियाड को? किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो याद रखना हमारा इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। इंडिया में कहां पर? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहां पर? चेन्नई में इसको होस्ट किया जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि ये जो फाइड का चेस ओलंपियाड है, इसका मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट का नाम रहेगा थाम्बी। क्या नाम रहेगा? थाम्बी। थाम्बी का मतलब होता है यंगर ब्रदर। ये आपका मैस्कॉट रहेगा 44th एडिशन ऑफ चेस ओलंपियाड का, जो कि इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा तमिलनाडु चेन्नई में। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नेशनल म्यूजियम की, जो कि किसके लिए है? फॉर कस्टम्स एंड GST के लिए। कहां पे इनॉग्रेट किया गया? गोवा में इसको इनॉग्रेट किया गया। इसी के साथ साथ अब ये तो आ गया नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड GST। अगर मैं पूछूं फॉर्मर
प्राइम मिनिस्टर्स के लिए जो आपका म्यूजियम बना है कहाँ कमीशन किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें दिल्ली की, पहला हो गया दिल्ली ने माई इलेक्ट्रिक व्हीकल, हॉबी हब्स, फिर दिल्ली का ही थर्ड ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ था यहाँ पे, बिगेस्ट ड्रोन मेला इंडिया दिल्ली में ही देखने को मिला था, ड्रोन फेस्टिवल, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और ड्रोन की बात करें तो वो पहली स्टेट कौन सी है जो कि ड्रोन को यूज करेगी इन देयर हेल्थ सेक्टर? वो है उत्तराखंड। फिर दिल्ली के द्वारा ही 2 रोबोट्स को अपने फायर फाइटिंग टीम में ऐड करा गया था। यहीं पे पहला सेंटर फॉर खादी बना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी भी कहाँ है? आपका दिल्ली में ही है। और यहीं पे आ जाता है आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए जो म्यूजियम सेटअप किया गया है वो भी आपका दिल्ली में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिल्ली से बनते हैं। नेक्स्ट पे बात करें, फिर आ जाता है आपका अगला, चलो ये तो हो गए क्वेश्चंस हो गए, अब आते हैं पर्टिकुलर न्यूज पे जो हम इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की। ये स्वच्छ भारत अर्बन मिशन 2.0 क्या है? इससे पहले मतलब फर्स्ट वर्जन आ चुका है। उसकी बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ये लॉन्च किया गया था 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एम क्या था कि इंडिया को स्वच्छ करना है, इंडिया को साफ बनाना है, ठीक है, टू मेक इंडिया गार्बेज फ्री, स्वच्छ इंडिया और क्लीन इंडिया का बेसिक मोटो था, जो कि महात्मा गांधी का विजन था, ठीक है। महात्मा गांधी के विजन के ऊपर जो कि था स्वच्छ इंडिया का, उसके बेसिस पे ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन लॉन्च किया गया था 2014 में। इनका मेन एम क्या था? वो था टू मेक इंडिया 100% ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब कोई खुले में शौच ना करे, अपने घर में वो अपना अलग से टॉयलेट लगाए एंड वहां पे खुले में कोई शौच ना करे, पहला एम था। दूसरा था 100% सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना। फिर बिहेवियर में चेंजेस लाना थ्रू द जन आंदोलन इन द स्टैट्यूटरी टाउन्स, मतलब जो टाउन्स है वहां पे लोगों को एजुकेट करके, अवेयरनेस क्रिएट करके कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, वो डिजीज भी क्रिएट करती हैं, आप अपने घर में कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अपने बाहर आपको कूड़ा नहीं फैलाना। आप जैसे कोई भी चिप्स खाते हैं आप उसका रैपर बाहर फेंक देते हैं, आपने और कुछ खाया उसका रैपर बाहर फेंक दिया, तो ऐसा ना करके आप उनको स्टोर करके डस्टबिन में डालिए, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इवन अगर आपको याद हो बीच में इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था 2 डस्टबिन का, एक डस्टबिन में तो आप नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल जैसे प्लास्टिक, कुछ भी रिलेटेड टू प्लास्टिक डालेंगे ताकि उसको फिर रीयूज किया जा सके, एंड दूसरे में आप डालेंगे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जिसको आप उसमें डालेंगे एंड उसको खाद वगैरह के तौर पे डिग्रेड करके यूज किया जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जो वेस्ट को है ना उसको रिसाइकल कर रहे हैं, आप उसको रीयूज कर रहे हैं वेस्ट को। तो कमिंग बैक, ये तो था आपका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और किनके एम पे? महात्मा गांधी का जो विजन था स्वच्छ भारत का, उसके एम पे लॉन्च किया गया। फिर आता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। इसको 5 साल तक एक्सटेंशन मिल गई है, 2021 से लेके 2026 तक। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, इनका जो मेन एम आपको याद रखना है 2.0 का, वो है टू मेक सिटीज गार्बेज फ्री। आई रिपीट, टू मेक सिटीज गार्बेज फ्री, ये मेन एम रहेगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का। इसी के साथ साथ इनका फोकस रहेगा गार्बेज फ्री अर्बन इंडिया को सस्टेन, जो ओडीएफ स्टेटस, ओपन डेफिसिट फ्री स्टेटस हमने अचीव किया था कि खुले में शौच नहीं कर रहा, उसको मेंटेन करके रखना है, एंड लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करानी है, जैसे हमने पहले किया था। लोगों को बताना है कि आप साफ रहेंगे तो उससे क्या होगा, लोग और ज्यादा अच्छा फील करेंगे। हर जगह सफाई रहेगी तो लोग बाहर घर से निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे अपना, एंड एक वो प्लीजिंग भी लगता है, बहुत अपीलिंग भी लगता है, एस्थेटिक फील भी देता है अगर कहीं गंदगी नहीं होगी तो, सफाई होगी तो। ऑलराइट, इसी वजह से आप देखेंगे जो बाहर के देश हैं वो इतने डेवलप्ड कैसे हैं, वन ऑफ द रीजन ये है कि वो हमें लुभाते क्यों हैं वहां बाहर के देश, कि वहां पे सफाई है एंड लोग वैसे एनवायरनमेंट में जाना चाहते हैं। वहां पे आपके एयर में इतना पॉल्यूशन नहीं मिल रहेगा, आपकी एयर का पॉल्यूशन बिल्कुल कंट्रोल्ड है, बहुत कम रहता है, ना के बराबर आपका एयर का पॉल्यूशन है, बिल्कुल साफ हवा है वहां पे आपको कहीं गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से हम भी वही एम अचीव करना चाहते हैं। तो ये था आपका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, और जो अर्बन 2.0 की मेन थीम थी वो आपको याद रखनी है, वो क्या है? टू मेक सिटीज गार्बेज फ्री। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वामित्व स्कीम की। स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये आपका क्या है फुल फॉर्म स्वामित्व स्कीम की? सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। मतलब ये आपका एक विलेज एरिया है, ठीक है। अब इस पूरे विलेज को आपको डिजिटाइज करना है,
ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे लैंड है ये लोगों की, लेकिन लैंड के रिकॉर्ड्स नहीं है प्रॉपर। बस लोग गांव में क्या होता है कि भाई ये इतनी जमीन तेरी, इतनी जमीन मेरी, बाकी जमीन तेरी। ऐसे क्या होता है फिर, जैसे ये ए, बी के नाम, सी के नाम, डी के नाम, ई के नाम, एफ के नाम, जी, एच, आई। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, बस ये है कि हाँ वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ए की जमीन इतनी, बी की जमीन इतनी। कल को कोई मान लो जेड आदमी आके कह दे कि भाई ये जमीन जो बी की है ये तो मेरी है, इसका प्रॉपर प्रूफ क्या है, तो उस प्रूफ को जनरेट करने के लिए, प्रॉपर डिजिटाइज करने के लिए ही ये स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई। फिर बी एरिया में, जो ये बी लैंड है, यहां पे कितने लोग रहते हैं, ए में कितने लोग रहते हैं, एफ में कितने लोग रहते हैं, एक प्रॉपर सर्वे करने के लिए एक प्रॉपर जिस्ट बन जाएगा, एक पूरा आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर विलेज में, मान लो ये विलेज है रामपुर, तो इस पर्टिकुलर विलेज में आपके कितने लोगों की पॉपुलेशन है, क्या लोग क्या करते हैं, कितने की कितनी जमीन है, ये पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड किसकी है, ये पैच ऑफ लैंड किसकी है, ये पूरा डिजिटाइज करने के लिए, एक प्रॉपर सर्वे करने के लिए विलेज का ये स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इंप्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी हमें मैप करने का, सर्वे करने में हेल्प करेगा, और यही थी आपकी स्वामित्व स्कीम। फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, इसको 2 साल पूरे हो गए हैं। ये लॉन्च कब की गई थी, नेशनल पंचायती राज डे जो आपका 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, उस दिन हमने इसको लॉन्च किया था 2020 में। आई रिपीट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को आपकी, जो कि नेशनल पंचायती राज डे था 2020 का, उस दिन ये स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया था। कैसे याद रखेंगे, पंचायत कहां पे होती है, विलेजेस में होती है, तो ये भी आपकी सर्वे ऑफ विलेजेस ही है जो कि लॉन्च किया गया स्वामित्व स्कीम। और इस बार 2022 में कितने साल, 2 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, सेम चीज स्वामित्व स्कीम को पहले 2020 से लेकर 2021 के बीच में ट्रायल बेसिस पे, पायलट बेसिस पे लॉन्च किया इन स्टेट सच एज महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, फिर कुछ विलेजेस ऑफ पंजाब एंड राजस्थान में भी इसको लॉन्च किया गया। फिर इसके बाद द स्कीम इज अ रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टुवर्ड्स डिजिटाइजिंग लैंड ओनरशिप एट द ग्रास रूट लेवल एंड ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया बाय मैपिंग एंड पार्सल्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने बताया कि आपके रिकॉर्ड ऑफ राइट, जो आपका राइट है उसके रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, लैंड ओनरशिप को मेंटेन करने के लिए, उसको डिजिटाइज करने के लिए, अपना रिकॉर्ड्स को डालने के लिए ही ये स्कीम लाई गई थी। ठीक है, कब लॉन्च की गई, 24 अप्रैल 2020 को, जो कि नेशनल पंचायती राज डे था। फिर नेक्स्ट हम एक छोटी सी न्यूज याद रखिएगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा अभी 660 करोड़ रुपीस अप्रूव किए गए हैं कि हम रिवर को क्लीन करेंगे। उसके लिए जो खर्चा लगेगा वो कितना बताएगा, 660 करोड़ रुपए। इसी के साथ साथ एक और याद रखना, इंडस वाटर ट्रीटी, ये आपको पता होगा क्या है कि इंडस वाटर का शेयर इंडिया एंड पाकिस्तान यूज करेगा, इसके लिए ये एक ट्रीटी साइन हुई थी। तो अब इंडिया क्या कर रहा है, जो अपना शेयर ऑफ वाटर है इंडस का, उस पे 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने की बात कर रहा है। अभी ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव करे गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि हम इंडस पर अब अपने 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट की। आई रिपीट, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड का इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है, जिसकी कैपेसिटी रहेगी 5203 मेगावाट की। 5230 मेगावाट की कैपेसिटी का इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट कहां पे डेवलप किया जा रहा है, ये आपका कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में ऑफ आंध्र प्रदेश डेवलप किया जा रहा है। आई रिपीट, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में कौन सी कंपनी, ग्रीन को डेवलप कर रही है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। और ये कितने एनर्जी स्टोर कर सकेगा विद एक टाइम पर, 5230 मेगावाट ऑफ एनर्जी स्टोरेज ये कर सकेगा। इसमें एनर्जी स्टोर कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ विंड एनर्जी एज वेल एज सोलर कैपेसिटीज के द्वारा इसको यहां पे स्टोर की जाएगी एनर्जी को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और अच्छा एनर्जी स्टोरेज का आइडिया बताता हूं। एक होता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। आप ग्रेविटी से एनर्जी कैसे सॉल्व करेंगे, आप एनर्जी कैसे सेव करेंगे ग्रेविटी की मदद से एनर्जी, आप ग्रेविटी को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। से फॉर एग्जांपल ये पैच ऑफ लैंड है, ये बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, मतलब एक एक फ्लोर तक के ये आपके स्टोन के ब्लॉक्स हैं। अब क्या है, यहां पे आपका विंड एनर्जी लग गया, ठीक है, ये विंड एनर्जी जनरेट कर रहा है। यहीं पर आपके सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, काफी सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं नीचे। अब क्या होगा, इससे एनर्जी जनरेट हुई, इन्होंने एनर्जी जनरेट कर दी। विद द हेल्प ऑफ बिग मशीन्स क्या करेंगे, ये जो एनर्जी स्टोर हुई ना, उस एनर्जी की मदद से इस ब्लॉक को इस ब्लॉक के ऊपर रख दिया जाएगा। ठीक है, ये इस ब्लॉक के ऊपर रख दिया गया, मतलब फॉर एग्जांपल ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या हो गया, हमने इसमें क्या स्टोर कर दी है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी है।
ऑलराइट, आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाइट की वजह से जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो होती है mgh के इक्वल। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्टोर हो चुकी है। अब फ्यूचर में कभी हमें एनर्जी जरूरत होगी, और ये स्टोर कैसे हुई, विद द हेल्प ऑफ विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की मदद से हमने इस ब्लॉक को ऊपर रख दिया। अब फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट आई और ये वर्क नहीं कर रहा, बादल है ना और हवा नहीं चल रही, तो विंड एनर्जी भी काम नहीं करेगी, सोलर एनर्जी भी काम नहीं करेगा। तो अब क्या होगा फ्यूचर में, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेविटी की वजह से ये मशीन क्या करेंगी, इसको उठा के हल्का सा साइड में कर देंगी। जब इसको साइड में करेंगी तो ये क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी ये नीचे आएगा, और इसमें ऊपर अभी तक कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है, जो इसका मास m है, ग्रेविटी और जिस हाइट पे ये स्टोर किया गया है, तो ये mgh एनर्जी स्टोर हो चुकी है। और जैसे ही हम इसको नीचे लाएंगे, हम विद द हेल्प ऑफ दिस mgh एनर्जी विंड्स या जो भी हमारी टर्बाइंस होंगी जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहे कर सकेंगे। तो ये भी एक कंसेप्ट हमारे फ्यूचर में देखने को मिल रहा है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यहीं पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट IRSP कहां पे सेटअप किया गया, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों लिंक करते हैं, अच्छी चीजें पता होना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है, आपको सिर्फ नॉलेज नहीं होता कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि भाई मुझे तो एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन आप ये भी तो समझिए ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड हो क्या रहा है, कहाँ एडवांसमेंट चल रही है, और सिमिलर चीजें आपको पता होनी चाहिए जो आपकी नॉलेज बढ़ाएगा, आपका एक ज्ञान का भंडार बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट बात करेंगे प्लम्ब एक्स इंडिया की। प्लम्ब एक्स इंडिया क्या है, ये एक इवेंट था जो कि लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्टैंड अलोन एग्जीबिशन था प्लम्बिंग, वाटर सैनिटेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। मतलब प्लम्बिंग और वाटर सैनिटेशन और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए प्लम्बेक्स इंडिया को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। किनके द्वारा, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। इन्हीं के द्वारा आपको याद रखना है, भारत टैप इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया ड्यूरिंग दिस प्लम्बेक्स इंडिया। ये भारत टैप इनिशिएटिव क्या है, इस भारत टैप के इनिशिएटिव बोला गया कि आप जो टैप है ना उसको यूज कीजिए, लेकिन उसको क्या, लो फ्लो टैप्स को यूज कीजिए, जिसमें से फ्लो कम आता हो, लो फ्लो टैप्स। उससे क्या होगा, एक तो वाटर कम यूज होगा, मतलब वाटर सेव किया जाएगा, एज वेल एज जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसका भी कंजप्शन कम होगा। तो इनडायरेक्टली आप क्या, एनर्जी को भी सेव कर रहे हैं और इनडायरेक्टली आप वाटर को भी सेव कर रहे हैं, अगर आप लो फ्लो टैप को यूज करेंगे, जिसमें से लो फ्लो होता है धीरे धीरे पानी आए, ये नहीं कि एकदम फुल प्रेशर के साथ पानी आए। तो उससे क्या, एनर्जी भी सेव होगी और आपका वाटर भी सेव होगा। ये है आपका भारत टैप इनिशिएटिव। ऑलराइट, और इसको लॉन्च किया गया ड्यूरिंग प्लम्बेक्स इंडिया, किनके द्वारा, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अभी डेवलप किया गया है, कहां पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसको बनाया गया है। रीजन बीइंग कि लोगों को एक स्किल प्रोवाइड करने का फॉर द ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, मतलब बाहर के देशों में, इन द गल्फ रीजन, बेसिकली लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, क्योंकि गल्फ रीजन में बेसिकली क्या होगा, आप एक्सपोर्ट से डील करते हैं, लॉजिस्टिक्स से डील करते हैं, ऑपरेशन, पोर्ट ऑपरेशन से डील करेंगे, तो उससे रिलेटेड लोगों को स्किल प्रोवाइड करने के लिए ही वाराणसी के यूपी में ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सेटअप किया गया फॉर द ओवरसीज डिप्लॉयमेंट ऑफ द स्किल्ड वर्कफोर्स। किनके द्वारा साइन किया गया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो NSDC है, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल NSDCI के द्वारा, एंड हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद, जो कि इंडिया का यूनिट है UAE का DP, इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया टू सेटअप द स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, कहां पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और ये क्या करेंगे, स्किल सेंटर पे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट ऑपरेशंस, एलाइड एरिया से रिलेटेड, एलाइड एरिया इससे लगते जुलते जो एरियाज होंगे सर्विस सेक्टर्स के, उनसे रिलेटेड यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, ताकि लोगों को वहां पे भेजा जाए एंड वहां पे वो अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे PM वानी। रेलवे स्टेशंस पर फ्री वाईफाई प्रोवाइड करने के लिए, फ्री वाईफाई क्या होता है, आपका वायरलेस इंटरनेट, तो वायरलेस या वाईफाई प्रोवाइड करने के लिए ये PM वानी लॉन्च किया गया, किनके द्वारा, रेलटेल कंपनी के द्वारा। आई रिपीट, रेलटेल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया PM वानी, जो कि वाईफाई प्रोवाइड करेगा, अभी तक कर चुका है 100 रेलवे स्टेशन पे, जिससे आप फ्री वाईफाई यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी एक अच्छी स्कीम थी गवर्नमेंट की, PM वानी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन सतर्क की। ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो भी इलीगल गुड्स होते हैं, जैसे इलीगल लिकर हो गई, इलीगल दारू, फेक करेंसी, आपके इलीगल टोबैको प्रोडक्ट्स, फिर जो इलीगल
गोल्ड है आपका, या फिर डायमंड्स हो गया, प्रीशियस आइटम्स हो गए, प्रीशियस मटेरियल हो गया, उसका आप चोरी छुपे रेलवे के थ्रू ले जा रहे हैं, उसका टैक्स इन्वेजन से बचाने के लिए, टैक्स से बचने के लिए स्मगलिंग कर रहे हैं उन चीजों की, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ही ये ऑपरेशन सतर्क लॉन्च किया गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में इस ऑपरेशन सतर्क को लॉन्च किया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सागर आईएक्स की। याद रखना, सागर ये जो मिशन था ना, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था ताकि मेडिकल एड्स प्रोवाइड की जाए श्रीलंका को। आई रिपीट, मेडिकल एड, जिसमें आपके इक्विपमेंट्स, मेडिसिन एंड अदर फैसिलिटीज आ गई। तो ये मेडिकल एड प्रोवाइड करने के लिए श्रीलंका को इंडिया के द्वारा जो मिशन लॉन्च किया गया वो है सागर आईएक्स। सागर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसको जो मेडिकल एड्स को इंडिया से श्रीलंका लेके गया था, उस इंडियन नेवल शिप का नाम क्या रहेगा? आईएनएस घड़ियाल। इंडियन नेवल शिप घड़ियाल के द्वारा ही इंडिया से मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल एड्स को, मेडिसिन को श्रीलंका लेके जाया गया। कब? ऑन 29 अप्रैल 2022। मूविंग ऑन, हमने बात की थी केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी शैली ऐप, और ये क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस मेंटेनेंस ऐप। ये आपकी डायग्नोजिंग के लिए, कंट्रोल लाइफस्टाइल डिजीज पे मेंटेन करने के लिए, अपने हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, उस हेल्थ रिकॉर्ड के बेसिस पे अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए किसी डॉक्टर से, तो वो भी आपको ये प्रोवाइड करता है शैली ऐप। किसके द्वारा? केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। फिर सिमिलर एक ऐप आ जाती है आयु ऐप। ये लॉन्च की गई कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई जी के द्वारा इस पर्टिकुलर आयु हेल्थ ऐप को लॉन्च किया गया, जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन रहेगी। तो शैली केरला की, आयु आपका कर्नाटका का। लेट मी करेक्ट, जो शायद स्टार्टिंग में मैंने वायु बता दिया था वो वायु नहीं होगा, आयु होगा। तो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, वीडियो के स्टार्टिंग में उसको आयु कर लीजिएगा। तो आयु नाम है उस एप्लीकेशन का, जो कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई जी के द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के द्वारा 3-4 स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट अभी लॉन्च की गई है पहले कुछ टाइम पे, जैसे व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या है कि अगर आप माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग करके जो आपको माइन से मिनरल निकाले, से फॉर एग्जांपल आपने सैंड निकाला, आपने उसको ट्रक में भरा और ट्रक से आप उसको बी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं। तो अब इस बी लोकेशन तक जाने के लिए, इस पर्टिकुलर ट्रक को ट्रैक करने के लिए कि इसमें से कोई सामान तो नहीं निकल रहा, क्या माइनिंग के मटेरियल की चोरी तो नहीं हो रही, इस सारी चीजों का ध्यान पे रखते हुए ही ये व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया हरियाणा के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहली चीज। फिर दूसरा आज आपको याद रखना है चारा बिजाई योजना। चारा बिजाई योजना ये क्या है? फॉडर कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए ही लॉन्च किया गया था कि फॉडर को बढ़ाओ, चारे को बढ़ाओ। ये हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर एक आ जाता है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मतलब आप एग्रीकल्चर फील्ड में है, एग्रीकल्चर फील्ड आपकी क्रॉप खराब हो जाती है, तो उससे रिलेटेड इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए ही एग्रीकल्चर फार्मर्स को हरियाणा के द्वारा ही ये मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लॉन्च की गई। से फॉर एग्जांपल आपकी नेचुरल कैलामिटी की वजह से कोई क्रॉप खराब हो गई, तो वहां पे आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं हीट वेव आ रही है इंडिया में, पाकिस्तान में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा, इंडिया में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा हीट वेव का। हमें गर्मी में टेम्परेचर देखने को बढ़े हुए, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो क्रॉप्स थी वो काफी क्रॉप्स को डैमेज आया है। तो इसी वजह से ऐसी सिचुएशन में जो फार्मर्स है जिनकी पूरी क्रॉप फसल खराब हो गई, उनको काफी हेल्प मिलेगी। फिर एक और स्कीम याद रखिएगा, हरियाणा के 10th, 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को टैबलेट्स प्रोवाइड करने की जो स्कीम लॉन्च की गई, वो भी हरियाणा के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या व्यूज है ऐसी वीडियोस पे। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा सेशन फ्यूचर में भी आपके लिए लाते रहें, तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपने कोई नई चीज सीखी है तो वो भी आपको नीचे कमेंट करके जरूर बतानी है कि यस सर, आज की वीडियो में हमने आपसे ये सीखा। इसी के साथ साथ जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एप्स एंड वेब पोर्टल्स या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो इनके आगे बाय विकास राणा लिखिए एंड आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे नेशनल अफेयर्स बाय विकास राणा, अवार्ड्स बाय विकास राणा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय विकास राणा, डिफेंस बाय विकास राणा, आप यूट्यूब पे लिखिए एंड आपको हमारी सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं वीकली भी कंटेंट कवर करता हूं। पूरे हफ्ते का जो कंटेंट होता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं, वीकली वीडियोस। इसी के साथ साथ मंथली वीडियोस भी आप सर्च कर सकते हैं, मंथली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, वीकली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा। ये जो 2 टॉपिक की वीडियोस होती है ना, वीकली एंड मंथली, ये तो हमारी एक कह सकते हैं जो कोई बेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट है। आप अगर इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, इन वीडियोस को, मंथली एंड वीकली को, तो आपको उस पूरे महीने के तो करंट अफेयर ऐसे टिप्स पे हो जाएंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।